जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आज के हम इस वीडियो में कक्षा 6 की मैथमेटिक्स अभ्यास 1 का ए लेकर के आए हुए हैं। उसी का ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 इसके पहले हम अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लें। देखिए डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 6 गणित अभ्यास 1A, आगे करके भैरव कोचिंग क्लासेज बाय विनय भैया, ऐसे करके वहीं पे आप क्लिक करिए तो एक पूरे लंबा सा कह सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसमें आप जो स्किप करके नीचे जाएंगे, स्किप करके तो वहाँ पे लिखा होगा प्लेलिस्ट कक्षा 6 मैथमेटिक्स, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वीडियो अभी तक के आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर जहाँ पे हमारे कोचिंग का लोगो दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्लिक करिए। जहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा चैनल ओपन हो जाएगा और हमारे सारे मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप अभी तक हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम कक्षा 6, 7, 8 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड की फ्री आप कास्ट क्लासें विथ नोट, हैंड राइटिंग नोट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने साथियों तक ये वीडियो जरूर भेजें और अपने साथियों को भी इसके बारे में गाइडलाइन करें। सो फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नीचे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो एक रिपोर्ट के अनुसार। मतलब क्या कह रहा है कि जो नीचे संख्याएं आई हुई हमें काहे में लिखना है तो शब्दों में लिखना है। जैसे कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु होते हैं। कह रहा है कि एक जो रिपोर्ट है तो उसमें एक मानव मल में कह रहा है कि कितने 100 ग्राम जीवाणु होते हैं। इसको हमें काहे में लिखना है? शब्दों में लिखना है। जीवाणु अंडे और 1000 जीवाणु कोष होते हैं, कह सकते हैं 10,000 बैक्टीरिया होते हैं और 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हमें फटाफट काहे में लिखना है तो भैया इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए फटाफट क्या करते हैं हम। सबसे पहले जीवाणु कितने हैं, जितने जीवाणु होंगे सबको पहले एक बार अंकों में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जीवाणु अंडे कितने हैं तो भैया जीवाणु अंडे कितने हैं तो कह सकते हैं 100। इसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है कि 1000 जीवाणु कोष हैं। तो जीवाणु कोष कितने हैं? 1000। इसके बाद बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कितने हैं? जीवाणु बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, कितने हैं तो 10 लाख। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 लाख। इसके बाद वायरस यानी विषाणु कितने हैं तो भैया वायरस यानी कि विषाणु हैं 1 करोड़। तो फ्रेंड्स, अब इनको हम लिखते हैं काहे में तो भैया इन्हें हमें लिखना है शब्दों में। ऐसा काहे में लिखेंगे? शब्दों में। तो देखिए जीवाणु कितने हैं? 100। तो 100 देखिए पहले यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में कौन सा अंक है तो भैया सैकड़े में 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 1। अब देखते हैं 1 कहाँ पे है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि सैकड़ा बोले तो 100, लिख देंगे 100। दूसरे में स्टार्टिंग में कितना है? 1, तो क्या लिख देंगे? पहले हम 1 लिख देते हैं और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कितने पे है? 1000 पे, तो बाद में क्या लिख देंगे? 1 के बाद 1000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे कितना है? 10, और 10 काहे में है तो लाख में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लाख। क्या हो गया फ्रेंड्स? ये 10 लाख। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ करोड़ पे कौन सी संख्या है तो भैया करोड़ पे जो हमारी संख्या है तो 1, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1। अब 1 किस स्थान पे है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 करोड़। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जो अंक आए थे उनको काहे में बदल दिया? शब्दों में। अब आगे की क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, हमारे वीडियो में साथ बने रहिएगा।
तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्नांकित यानी कि जो दिए गए हैं ये नीचे संख्याओं के अंकों को छांटिए। जो हमें 10, 11 और 18, 03 करके संख्याएं दी गई हैं, इनमें हमें क्या छांटना है। तो भैया इनमें हमें अंकों को छांटना है। तो फटाफट हम क्या डालते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। ठीक, और जब सॉल्व लिखेंगे अब हमें अंकों को छांटना है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 10। अब 10 किन किन अंकों से मिलकर बना है। तो भैया 10 हमारा बना है 1 और 0 से। अब 11 किन किन अंकों से मिलकर बना है, कोमा लगाते जाएंगे। तो 11 बना है 1 और 1 से। ठीक, फिर 18 किन से मिलकर बना है। तो 18 बना है 1 और 8 से। 0 खुद अकेला है और 3 भी अकेला है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है तो उसमें अंकों को छाट करके लिख दिया। जैसे कि 10 किससे मिलकर बना है, 1 और 0 से। 11 1 और 1 से। 18 1 और 8 से। 0 खुद अकेला है और 3 भी बेचारा अकेला है। सो फ्रेंड्स इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट वाला आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कि कह रहा है कि जो 1 2 3 है इनसे इतने मतलब 3 अंकों की 1 2 3 से जो जो संख्याएं आप लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को लिखिए। लेकिन एक शर्त रहेगी। वो शर्त क्या है भैया, वो शर्त ये है कि आप उसी संख्या को, या कह सकते हैं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। आप उसी को बार बार नहीं लिख सकते, खाली एक बार ही लिखेंगे। तो देखते हैं फटाफट इस जादुई खेल के साथ सॉल्व लिखते हैं एकदम मोहब्बत से। और देखिए 1 2 3 से बनने वाली संख्याएं, तो अगर हम 1 2 3 से बनने वाली संख्याएं देखें तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी बनाएंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे धीरे धीरे सबसे बड़ी। तो देखिए सबसे पहले छोटा कौन है, 1। तो पहले हम क्या लिख देंगे एकदम मोहब्बत के साथ 1। 1 के बाद कौन है 2, फिर कौन है 3। देखिए कितनी कौन सी संख्या बन गई 123। अब उसके बाद देखिए पहले अब फिर कौन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। अब 2 तो हम बीच में लिख चुके हैं, तो अब 2 कहाँ कर देंगे पीछे और यहाँ पे ले आएंगे 3 लाएंगे, 2 कितना हो गया 132। अब इसके बाद अब देखिए 1 को एक बार 2 को बीच में रखा, 1 को एक बार पीछे रखा। अब लिखते हैं बीच को पहले और फिर क्या लिखते हैं 1, फिर इससे बड़ा कौन है 3। ठीक, अब हम 2 को पहले रखेंगे लेकिन 3 को कहाँ लिखेंगे 2 के बाद और 1। तो कौन सी संख्या बन गई 231। इसके बाद अब देखिए 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब सबसे पहले आगे किसको लिखते हैं 3 को। तो पहले किसको लिखा 3 को। 3 के बाद फिर क्या लिखेंगे 1 और 2। तो देखिए क्या बन गई संख्या 312। अब इससे बड़ी कौन सी बनेगी, तो जब हम 3 को पहले लिख देंगे भैया, 2 को बाद में और 1 को सबसे लास्ट में, तो कौन सी बन जाएगी 321। सो फ्रेंड्स 1 2 3 से बनने वाली ये सभी संख्याएं हैं एक जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब कि 1 से अधिक बार नहीं आया। 123 एक बार आया, 132, 212, 231, 312, 330, सब कैसे आए हैं एक बार आए हैं। सो भैया ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये भी हम क्या ठोंक देंगे आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्पफुल हुई हो। यदि वीडियो आपको यहाँ तक ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्पफुल हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। सो फ्रेंड फटाफट हम लेकर के आते हैं 5वां क्वेश्चन, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं 5वां क्वेश्चन, जिसमें देखिए क्या कह रहा है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कि अभी तक हमने किसकी लिखा तो 1 2 3 से बनने वाली, अब हम लिख रहे हैं 0 3 5 से बनने वाली। सो आप ध्यान से इसको सुने। देखिए सबसे अगर हमने छोटे की बात करें तो 0 3 और 5 है, लेकिन अगर किसी संख्या के पहले हम 0 ऐसे 0 3 से 5 लिखेंगे तो 35 रहेगी, 3 अंक की संख्या नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे 0 से छोटा कौन है, तो भैया 0 से छोटा है हमारा कह सकते हैं 3। कौन है इनमें 0 से छोटा 3। 0 के बाद तो अब देखिए 3 हो गए ना, अब 3 के बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे पहले 0, फिर क्या लिखेंगे 5। तो कौन सी संख्या बन गई है 305।
5। अब क्या करेंगे, तो 3 को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे और 5 को ले आएंगे 0 की जगह पे, 0 को पहुंचा देंगे 5 की जगह पे। क्या बन गया 350। अब एक बार आप सोचिए कि अब आप कौन सी बना सकते हैं। तो अब हम देखिए पहले क्या लिखेंगे 5, ठीक, और 5 के बाद फिर क्या लिखेंगे 0 और फिर 3, तो क्या बन गई 530। अब लास्ट वाली कौन सी होगी, तो भैया लास्ट वाली होगी, हम पहले 5 लिख लेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, पहले 5 फिर 0 फिर 3। अब इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी इससे आगे की संख्या नहीं बनती है, ठीक। तो हमारा ये क्या हो जाएगा यहीं पे, भैया यहीं पे हमारा हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब फटाफट देखते हैं 6वां क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब हम लेकर के आ चुके हैं आपके सामने 6वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब देखिए जो हमको संख्या दी गई है 6705, इससे 4 अंकों की एक बार हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एक बार सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। कोई बिना टेंशन के, बिना प्रॉब्लम के, मस्त एकदम तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पूरे सवालों को मैं आपके लिए एकदम मक्खन कर दूंगा। सो देखिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं सॉल्व, और हम लिखते हैं एक बार पहले सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और हमको अंक दिया होगा, जैसे हमें यहाँ पे 6705 ये अंक दिया हुआ है और इसमें हमें सबसे बड़ी लिखना है, तो सबसे पहले इसमें हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन है इनमें, 7, तो पहले हम किसको लिखेंगे 7। अब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, ठीक। अब हम जो ये 0 है तो इसको कहाँ लिखेंगे, दहाई वाले स्थान पे लिखेंगे, ठीक। नहीं सॉरी, तो सबसे बड़ी वाली लिख रहे हैं इसलिए कहाँ पे लिखेंगे, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। मतलब कि जब हम बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, ठीक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, पहले 7, तो क्या लिखेंगे 7, ठीक। फिर क्या है 6, तो क्या लिखेंगे 6। फिर इससे छोटा कौन है 5, तो क्या लिखेंगे 5। फिर उससे छोटा कौन है 0, तो क्या लिख दिया 0। ये हमारी क्या हो गई, तो भैया ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की, जो हमको अंक दिए गए हैं, जिन इन अंकों का हमको प्रयोग करके ज्ञात करना था, उन्हीं अंकों के माध्यम से हमने सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर ली। अब क्या ज्ञात करते हैं, तो भैया सबसे छोटी संख्या। अब देखिए जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं तो 0 की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि 0 को कहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, है ना। तो जो इनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, तो भैया 0 सबसे छोटा दिख रहा है। अच्छा 0 से बड़ा कौन है, तो 5, तो पहले किसको लिखेंगे हम 5 को। अब उसके बाद 0 लगाएंगे, मतलब 0 के बाद जो मिले सबसे छोटी कह सकते हैं कि जो 0 से बड़ी हो दी गई संख्याओं में, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर किसको लिखते हैं, तो 0 को लिखेंगे। अब इनमें से छोटी लिखनी है ना तो 5 से छोटा कौन है 6, तो पहले किसको लिखेंगे 6 को। 6 से छोटा कौन है 7, तो किसको लिखेंगे 7 को। तो 5067 हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या और 7650 हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। सो फ्रेंड्स यहीं पे हम अपना क्या ठोक देंगे, तो भैया यहाँ पे एकदम मोहब्बत से ठोक देंगे आंसर। सो फ्रेंड्स यदि वीडियो इन सवालों को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।